नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। महज एक हफ्ते के भीतर 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने आम जनता पर महंगाई का बोझ डालना शुरू कर दिया है। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न इलाकों में पैदल मार्च यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथ में बैनर और तख्तियां थी जिस पर बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ नारेबाजी लिखी हुई थी। प्रदर्शन में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई की मार केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्टेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसका असर खाने पीने की चीज़ों, सब्जियों, राशन और रोज़मर्रा के सामान की कीमतों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर और नौकरी पेशा लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले ही गैस सिलेंडर, दूध, दाल और तेल और अन्य ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी ने लोगों की मुश्किलें और अधिक बढ़ा दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए शहर में लंबा पैदल मार्च यात्रा निकाली। मार्च के दौरान महंगाई की मार नहीं सहेंगे यार, पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो और जन विरोधी सरकार मुर्देबाद जैसे नारे लगाए गए। इसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जिला अंबाला सचिवालय पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कमिश्नर को विज्ञापन सौंपा। विज्ञापन में मांग की गई कि सरकार तुरंत पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत दे और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जानबूझकर ईंधन की कीमतों को स्थिर रखा गया था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए तुरंत महंगाई में बढ़ोतरी कर दी गई। नेताओं ने कहा कि ये साफ दिखाई देता है कि सरकार को जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीण जिलाध्यक्ष दुष्यंत चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार टैक्स बढ़ोतरी कर रही है और आम लोगों से पैसा वसूल रही है। उन्होंने कहा कि किसान पहले ही बढ़ती लागत से परेशान है और अब पेट्रोल डीजल महंगा होने से खेती करना और मुश्किल हो जाएगा। ट्रैक्टर, सिंचाई और माल ढोना और उसका खर्च किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। अनुशासन कमेटी के सचिव सदस्य रोहित जैन ने कहा कि सरकार बड़े बड़े विकास के दावे करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आम आदमी की जेब से लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। लोग रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई रोकने के लिए पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर जल्द कीमतों में राहत नहीं दी गई तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर आम लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई लोगों का कहना है कि सैलरी वैसे ही पहले से कम है, आमदनी इतनी बढ़ा दी गई है और महंगाई पर अधिक खर्चा हो रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से रोज सफर करने वाले लोगों पर इसका बोझ पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से सामान की लागत बढ़ती जा रही है। वहीं गृहिणियों का भी कहना है कि रसोई का खर्चा संभालना मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, आज जिस तरह से बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने हर वर्ग को लाइन में खड़ा कर रखा है और महंगाई की मार जो जनता के ऊपर पड़ी हुई है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें, गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतें और देश के अंदर जो जिम्मेदार सरकार है, जिनके हाथ में पूरा एक तंत्र है, सिस्टम है, जिनके हाथ में देश के खजाने हैं, फैसले लेने की ताकत जनता ने जिस सरकार को, मोदी सरकार को दे रखी है, वो आज के समय में काम न कर करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग खड़े हुए हैं और जनता को सिर्फ और सिर्फ आडंबर रच रहे हैं जनता के सामने और उपदेश दिए जा रहे हैं जनता को कि आप
पेट्रोल डीजल ना खरीदे, गाड़ियों में ना चले, आप सोना ना खरीदे, आप ये ना करें, आप वो ना करो। जब आपके बस का कोई काम है नहीं, जब आप एक जिम्मेदार तरीके से इस देश को नहीं चला पा रहे हो, तो आप छोड़ दीजिए। आपने आज देश को इस कगार पे, इस जगह लाके खड़ा कर दिया है कि आम आदमी आज महंगाई की मार तो झेल ही रहा है, साथ में उसको यही नहीं पता कि आने वाले समय में उसके घर का गैस चूल्हा जो चलेगा नहीं चलेगा, पेट्रोल डीजल क्या पता कितनी देर का है नहीं है, देश को कुछ भी नहीं पता। आज कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में, पूरे देश में और जिला कांग्रेस ने आज ये फैसला लिया इकट्ठा होके कि इस मोदी सरकार के खिलाफ हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई को लेकर के नीट का देख लो आप क्या हाल है कि जो बच्चे कितने सालों से तैयारी करते हैं, देश में अब तक 100 के लगभग पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए हम ये सभी इकट्ठा होकर, जिला कांग्रेस कमेटी पूरे सभी इकट्ठा होकर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं ताकि इस गूंगी बहरी सरकार की आंखें खोल सके। जिस तरह से ये सरकार जन विरोधी फैसले रोज ले रही है, और अब बंगाल चुनाव थे और जगह चुनाव थे, तब पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में लगभग 2 गुना करके एक जनता को, उनको वोट देने का गिफ्ट दिया है। ऐसे ही हरियाणा में निकाय चुनाव थे, तब तक रुके रहे। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जैसे ही रिजल्ट आए, इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, और धीरे धीरे करके जनता को इंजेक्शन लगा रहे हैं महंगाई का। तो जनता से एक तरफ वोट की उम्मीद करते हैं, दूसरी तरफ ये पेट्रोल डीजल की कीमतें उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और लोगों को एक तरह से सलाह दे रहे हैं कि पेट्रोल ना इस्तेमाल करो, डीजल ना इस्तेमाल करो, ना घूमो, खाना ना खाओ। तो लोग कहाँ जाएंगे? आपकी विदेश नीति फेल है, आपके एग्जाम कराने की नीति फेल है, आपके जो इंटरनल नीतियां हैं, लोगों को महंगाई में जो महंगाई काबू करने की नीति है वो फेल है। तो इस सरकार को तुरंत प्रभाव से लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए, और जो हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इनको तुरंत प्रभाव से या इस्तीफा दे या मोदी सरकार निष्कासित करे, और साथ ही साथ जो भी बढ़ी हुई तेल की कीमतें उनको वापस। हर घर अच्छा लगता है जब तक आप कंपेयर नहीं करते, because once you see what's possible, your perspective changes. You realize that space matters, location matters, but in a world that never stops, a true peace of mind and a prestigious address matter the most. Look at the scale here. In a space this massive, we could have easily added more towers, but we chose not to. We traded density for dignity, ensuring that your home feels exclusive, open, and truly breathing. कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम नहीं किया तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रही है और महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती आई है। अंबाला में हुए इस प्रदर्शन ने ये साफ कर दिया है कि महंगाई और ईंधन की कीमतों का मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन सकता है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि आम जनता भी बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरती जा रही है। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।